हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेट की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं कल की एनालिसिस और देखते हैं कि बाजार किस साइड जा सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल। तो दोस्तों आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो आपके स्क्रीन पे जो मूव दिख रही है वो क्या है। आज जो 44,900 की पी जो हमने सेकंड सेशन में दी, जिसका बाइंग प्राइस आप यहाँ पे खुद जो है लाइव में देखिए कि कौन सा लेवल दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 44,900 फ्रॉम 87 टू फर्स्ट मूव 186। बहुत लोग दोस्तों आज हंस भी रहे थे। वैसे हम लोग इनके ऊपर फोकस करना बंद कर दिए हैं, हम फोकस कर रहे हैं रिजल्ट पे, क्योंकि ये कहावत है दोस्तों कि किसी को भी चुप कराना है तो रिजल्ट ऐसा दो कि वो खुद चुप हो जाए। सो वी आर फोकसिंग ऑन रिजल्ट ओनली। तो ये जो आप वन साइडेड की जो मूव देख रहे हो, आपने इसके बारे में शायद नहीं सोचा होगा कि ये क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको ये सोचना चाहिए कि जब हम बाई देते हैं, यहाँ से एक लेवल हम यहाँ पे आपको फ्लैश करते हैं, ए टू जेड जो भी लेवल हो, 130 हो, 137 हो, 140 हो, और वो वहां से अगर वन टाइम में वन शॉट में एक बड़ी मूव देता है ना, इसी को कहते हैं परफेक्ट एनालिसिस। और यही आपको रिजल्ट देगा मार्केट में। एग्जैक्टली आप जिस लेवल पे बोलते हो कि प्रॉफिट बुकिंग होगा, अगर वहां पे मार्केट जाके अगले आधे घंटे के लिए पॉज हो जाता है ना, तो वो आपकी होती है परफेक्ट एग्जिट। टाइम को देख सकते हो, बाद में मूव आई, बड़ी मूव आई, 200 प्लस के ऊपर गए हैं, लेकिन हमारा जो पहला जो सेफ टारगेट था वो 200 के पास था। एग्जैक्टली 70 टू 80 पॉइंट का जो है गेन मिला, जिसकी हमारी कहीं भी जो है कोट नहीं है, हम उसको कोट नहीं करते कि नहीं हमने आपको इतना टारगेट निकाल के दिया। दिस इज ओनली फॉर रिजल्ट। ये आप रिजल्ट है, इसको देखो। और मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचो कि आप ये कॉल कब बनाओगे या क्यों नहीं बनाओगे। आज की जितनी कॉल थी आप उसको देखो। कई लोग हिसाब से LTIM का जो पुट है हिट नहीं हुआ है, लेकिन मेरे दिए गए लेवल से, स्पॉट लेवल से, ये काफी अच्छा खासा गिरा है। ये सिर्फ इसलिए एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि वहां पे टाइम डीके था। अपोलो हॉस्पिटल की कॉल देखो, देते ही उड़ गया। आइशर मोटर की कॉल देखो, आपको याद होगा संडे लाइव सेशन में किसी ने पुट लिया था, मैंने बोला था कि यहाँ से ये उड़ने वाला है एंड यू कैन टेक कॉल। ये जितना यहाँ पे डीप मारता है, यहाँ पे कॉल लो। आज आइशर मोटर की मूव देख लो। ये होती है दोस्तों पिन पॉइंट की एंट्री, और ये एंट्री आपको निफ्टी व्यू आराम से सिखाता है, बिल्कुल इजी वे में। और इसके लिए दोस्तों आपको किसी भी स्मार्ट कंप्यूटर, मल्टीपल स्क्रीन, एक बहुत अच्छा माउस की जरूरत नहीं है। सिंपल, आज मेरा पूरा जो सिस्टम है वो डाउन था ड्यू टू नेटवर्क। बैक साइड से फाइबर जो है ऑफ था, सम टेक्निकल इशू थे। शाम को 5:30 के करीब जो सही हुआ है, जिसका अपडेट मैंने आपको देखा होगा दिया था। मैं सिर्फ एक मोबाइल से आपको व्यू दे रहा था। एनालिसिस परफेक्ट चाहिए दोस्तों, सिस्टम परफेक्ट है तो एक प्लस पॉइंट है। और अगर आपको किसी को कॉल नहीं देनी है तो नहीं जरूरत है, मोबाइल से काम हो सकता है। सिर्फ एनालिसिस करने के लिए चाहिए, जो कि प्रीवियस नाइट में होती है, नॉट इन लाइव मार्केट। लाइव मार्केट में तो सिर्फ कंफर्मेशन होती है प्राइजेक्शन की और मूव की कि यस नाउ वी कैन गो। रेडी शेडी गो होता है ना, रेडी शेडी गो, बस उसके लिए होता है और किसी चीज के लिए नहीं। बाकी जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको पता है कि प्रीवियस नाइट में स्टॉक कैसे निकालते हैं और लाइव में भी निकालते हैं। सो अगर आपको जुड़ना है ऐसे सिस्टम से तो वेलकम है आपका। चलिए शुरू करते हैं कल की एनालिसिस और देते हैं आपको ऐसे ही बिंदास लेवल। बाकी आप भी अगर ऐसे लाइव कॉल का एंजॉय करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो लिंक नीचे पिंग है, ज्वाइन हो जाइए, या @निफ्टी व्यू है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। और हाँ, यहाँ पे कोई पेड कॉल नहीं होती है। और प्लीज़ जो लोग पहले से लॉस करके वाइप आउट हो चुके हैं, वो इस टाइप के लिए मैसेज ना करें कि सर मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि मैं सिंगल आदमी की नहीं हेल्प करता दोस्तों, मैं पूरी कायनात की हेल्प करना चाहता हूँ। सो ये सिस्टम हमने दिया, यहाँ पे फॉलो कीजिए और यहाँ का फ़ायदा उठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो है 45,110 और सपोर्ट है 44,100। पिछले 3 दिनों से मैं एक ही वर्ड बोल रहा हूँ, सेल ऑन राइज। मैंने तीनों दिन ये चीज़ ऐड की है। बॉटम पे सेल नहीं करेंगे दोस्त, बॉटम पे सेल नहीं करेंगे जब तक कि लेवल ना टूटे, लाइव में कंफर्मेशन ना आए। और कुछ लाइनें ड्रॉ की हुई थी, कुछ रेखाएं ड्रॉ की हुई थी, और आप देखो जो पिछले 3 दिन से फॉलो कर रहा है, मैं सिर्फ उसको मैसेज दे रहा हूँ। और बाकी जो लोग ओल्ड हैं उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइनें काफ़ी इनफ हैं। आज की फॉल देख लो, कल की फॉल देख लो, उसके पहले की देख लो, रिवर्सल देख लो, मूव देख लो, हर चीज़ आपके सामने है और दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सेशन भी आपके सामने है, यू कैन मैच ईच एंड एवरीथिंग। तो ऐसे ही करते हैं कल के एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपनी जो रेखा चल रही है इसको हम लोग थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर। तो देखिए आज की जो सेटलमेंट जो क्लोजिंग आई है वो है 44,786 की, यानी कि बिलो 800, 44,800। बट प्रोविजनल में इसने जरूर कुछ पुल अप लिया हुआ है, ठीक है।
तो पहला जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, इसके लिए 44,900 का एरिया है। अगर ये एरिया मार्केट को स्टक करता है तो यहाँ से फॉल आ सकता है, बिकॉज ये लाइनें बार बार ब्रेक हुई है, यहाँ पे ह्यूज कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद एक वन साइडेड फॉल हुआ है। ठीक है, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट हो गया। अब 44,900 अगर यहाँ पे मार्केट स्टक होता है तो यहाँ सेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर 44,910 अगर ब्रेक कर लेता है मार्केट तो 44,985 से लेके 45,000 का एरिया अब हमारा नेक्स्ट सेलिंग एरिया होगा। ठीक है, यहाँ पे हम सेल अटेम्प्ट लेंगे। देखिए कल का मार्केट जो है वो है साइडवेज, तो आपको साइडवे की तरह काम करना है, यानी कि मौके दोनों साइड मिलेंगे। अब बात आती है कि मार्केट ज़्यादा किस साइड रहेगा, तो मार्केट जरूर चढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, खिसक जाएगा। कल पॉसिबल यही है कि आपको दिखाई देगा कि मार्केट स्लोली चढ़ेगा, लेकिन जब नीचे आएगा तो थोड़ा तेज आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमें ये दिखाई देगा कि मार्केट की जो नीचे रहने के जो टाइम है वो ज़्यादा हो रहा है, तो हमें सेल ऑन राइज का जो साइड है वो ज़्यादा सही लगेगा, ज़्यादा कंफर्ट फील देगा। बट जो रिस्की ट्रेडर हैं या जिनको लेवल की पहचान है, या अगर मैं अवेलेबल हूँ, तो आपको जहाँ से दिखाई देगा रिवर्सल, जैसे मॉर्निंग में भी दिया था, कल भी दिया था, स्टरडे भी दिया था, उस तरीके से हम आपको बाई भी देंगे। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं बाई भी अपना होगा, सेल भी अपना होगा, दोनों निकाल के देंगे और दोनों आप भी निकाल सकते हो। तो ये दोनों हम जरूर यूज करेंगे, लेकिन जो मेन जो हमारा साइड है वो सेल का होगा। रेंज कल बड़ी नहीं होगी, टारगेट छोटे मिलेंगे, छोटे से संतोष करना होगा। सो पहले ही बता दे रहा हूँ। यहाँ दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ मार्केट की, जो आप लोग कहते हो ना कि स्क्रिप्ट, जो मूवी की स्क्रिप्ट होती है, उसी तरीके से मार्केट की स्क्रिप्ट लिखने की, और आप मेरे एक एक वर्ड को, मेरे एक एक मार्केट के मूव को मिलाओ। आपको बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 80-90% की एक्यूरेसी आपको दिखाई देगी, और मुझे नहीं लगता है कि एक्यूरेसी डाउन है आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के लिए। आई होप इतना से काम हो जाएगा। होता है कि नहीं, एक बार जरूर अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक लेवल मिल चुका है जो कि है 44,910 का एरिया, जो है 10-20 पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं। अगर ये क्रॉस होता है तो 45 के, ठीक है। और अगर 45,110 आता है पहले सेशन में, तो दबा के सेलिंग करनी है बिना किसी फियर के, 20 पॉइंट 25 पॉइंट के एसएल से। बिकॉज डर के आगे ये आपका छोटा भाई अभिषेक खड़ा है आपकी हेल्प के लिए। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल आराम से सेल करना है। बिल्कुल ये घबराइएगा मत कि मार्केट तोड़ फोड़ करने वाला है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा जाएगा तो 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 150 पॉइंट नीचे, या तो फ्लैट, लेकिन गूगली करेगा। तो आपको इसके गूगली में साथ देना है, इसके साथ चलना है, इससे लड़ना नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, इससे लड़ना नहीं है। जिस हिसाब से बात कर रहा है उस हिसाब से आप भी बात करो, प्यार से बात करो, आपको जरूर कुछ ना कुछ देके जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी का दोस्तों जो रेजिस्टेंस है 90,525 एंड सपोर्ट 90,275। आज का लेवल उम्मीद करूंगा कि बहुत लोगों के दिल को सुकून दिया होगा। क्यों? पहला मैसेज बाई का, और बाई किस पे करना है? ओनली एंड ओनली निफ्टी। 90,420 के ऊपर बाई था, क्लियर कट 520, 100 पॉइंट के एग्जैक्ट मूव। उसके बाद 500 का एरिया सेल का था, एग्जैक्टली 420, दोनों मिला के कितने हो गए? 200 पॉइंट। किधर से भी एंट्री लिए तो छोटा मोटा तो गेन लेके ही निकले होंगे, इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं। तो देखिए आज के लिए जो मैंने लेवल दिया था, या मॉर्निंग में ही बताया था कि अगर 90,420 सस्टेन करता है तो हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, क्रिस्टल क्लियर था। इसमें रत्ती भर का भी डाउट था, जरूर बताइएगा। तो आज आपकी जो क्लोजिंग है वो 90,420 के ऊपर ही है, तो आपको क्लियर कट एक मैसेज मिल जाएगा कि यहाँ पे आपको सेल अवॉइड करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे बाई भी करते हैं तो 50-65 पॉइंट यही मैक्सिमम मिलेंगे। आपका जो एरिया है रेजिस्टेंस का वो है 90,495 टू 500, यहाँ पे आपको सेल करना है विथ वेट एंड वॉच। ठीक है, आपको देख के सेल करना है दोस्तों। आपको कहीं भी कोई डाउट होगा, हमारा जो कम्युनिटी टैब है उसको विजिट करते रहिए। आपको डेली जो है कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा, एक स्ट्रेटजी की। यहाँ पे हम आपको जो है डेली कुछ ना कुछ है दे रहे हैं, कोई ना कोई स्ट्रेटजी आपको डेली टाइम के साथ यहाँ पे सेट है, जो ओल्ड में हमने शेयर की हुई है। उस सेशन को देखते जाइए, लर्निंग सेशन है। कई लोगों ने बोला था कि सर फ्री में लर्निंग के लिए, तो हमने जो भी ओल्ड में कोई सेशन दिए गए हैं उनको फिर से जो है यहाँ पे डाला हुआ है, ताकि आप उसको देखते रहो। तो उसको जरूर देखते रहिए, वहाँ पे एक रिवर्सल स्ट्रेटजी अगले दिन या तो नेक्स्ट डे आपको दिखाई देगी, उसको जरूर देखिएगा। उस स्ट्रेटजी को यूज कीजिए यहाँ पे, इसीलिए दी हुई है।
ये मैंने अपने जो भी फॉलोअर्स हैं उनको इसीलिए दिया था कि जो मैं लेवल्स देता हूँ उन पे कैसे काम करना है आपको एग्जैक्टली आइडिया मिले। तो आप उसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे उस हिसाब से लगा के, और अगर उस टाइप से सेटअप होता है तो सेल कर सकते हो। थोड़ा सा इधर उधर सोचने की ज़रूरत है, काम हो जाएगा। अब अगर हमें बॉटम सेलिंग करनी है, लोअर लेवल पे सेलिंग करनी है, तो सबसे पहले मुझे 375 का लेवल टूटता हुआ दिखना चाहिए। यहाँ से अगर मार्केट फिसलता है तो उसके पहले सेल बटन नहीं दबाना है, आपको होल्ड करके रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर ऊपर जाते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया कि 90,500 का एरिया आराम से सेल वाला है, कोई रिस्क नहीं है। अगर मार्केट को ब्रेक डाउन करना है, कल मार्केट एनी हाउ कहीं ट्रेंडिंग हो गया, ठीक है, जिसके चांसेस थोड़े कम हैं, और 90,285 के नीचे, ये देखिए रेड लाइन मैंने क्रॉस कर दी है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये पोजिशनल सेल हो जाएगा, ये वीकली सेल हो जाएगा। उस कंडीशन में जो लोग पोजिशनल सेल करना चाहते हैं वो लोग या तो डायरेक्ट फ्यूचर और या तो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं सजेशन है ये, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में अगर थोड़ा सा साइड में मूव दे देगा तो प्रीमियम गेन नहीं मिलेगा। फिर लोग बोलेंगे सर आपने तो बोला टॉप सेल है, लॉस होगा। टॉप सेल वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। टॉप सेल आपको उसी तरीके से करना है। ऑप्शन ट्रेडर का काम है कि ऐसे मोमेंट को पकड़ना, ऐसे मोमेंट को पकड़ना, ऐसे मोमेंट को पकड़ना, ऐसे मोमेंट को पकड़ना, तब जाके प्रॉफिट होता है। इधर ऑप्शन ट्रेडर का पैसा कभी नहीं बनता है, ठीक है। ऑप्शन अगर बायर हैं आप तो इधर पैसा कभी नहीं बनेगा, इधर सिर्फ सेलर बना सकता है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो सबसे पहले अपना ग्राउंड खोजो कि आपको किस ग्राउंड पे बैटिंग करनी है। आपका ग्राउंड सही होना चाहिए, आपको किस ग्राउंड पे काम करना है। ग्राउंड सही है तो आप वहाँ पे काम कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कब किस कंडीशन में आपका कौन सा जो गेम है वो वहाँ पे वर्क करेगा, वो आपको रिजल्ट देगा, वो आपके साथ रहेगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी के ऊपर। आज इसकी एक्सपायरी हो चुकी है, तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 20,175 एंड जो सपोर्ट है वो है 90,765। फाइनेंस निफ्टी के लिए पिछले 2-3 दिनों से एक ही वर्ड था, नो बाई एंड सेल ऑन राइज। आज के लिए एग्जैक्ट डॉटेड लेवल था 20,200 का लेवल। एग्जैक्टली देखिए क्या हाई है और वहाँ से कहाँ मार्केट आपको दिख रहा है, बिल्कुल लो पे। कितने पॉइंट हुए जरा सोच के देखिए, क्या लेवल था। मज़ा आया कि नहीं आया ये भी ज़रूर बताइए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस पे। अब हमें किस हिसाब से काम करना है, तो अब जो है मैं रेखा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये एरिया और एक ये एरिया, ठीक है, ये दोनों एरिया है फिलहाल के लिए, जो कि है 20,100 से लेके 142-45 तक। ये अगर एरिया फिर से मिलता है तो उसी तरीके से सेल करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोअर लेवल पे ऐसे लेवल पे आ चुके हैं कि आराम से सेल कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ से 10-20 पॉइंट नीचे जाता है, थोड़ा सा सेटलमेंट के साथ सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसने 20K का लेवल क्लोजिंग बेसिस पर वॉयलेट कर दिया है। तो ये सेल ऑफ हो चुकी है। अगर खूब राइज करेगी तो पॉसिबल है कि इस लेवल तक जाएगी, जो कि 20,045 या 50 के होंगे। तो वहाँ से आने के बाद आप रिवर्सल का वेट कीजिए, जब ये टूटे तब सेल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिड में करेंगे तो रिस्क बड़े हैं, एसएल बड़े हो रहे हैं। तो या तो इधर से इधर आने दीजिए और या तो यहाँ पे कंफर्मेशन लेने दीजिए, साइड में मूवमेंट करके जब गिरने लगे तब सेल कीजिए, जब नीचे की तरफ लुढ़क जाए तो, ठीक है। पहली राइड में पहली फुर्सत में 90,782 का लेवल जो दिखता है। इसके बाद जो नए लेवल आएंगे वो आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए ये लेवल मार्क करके चलिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन पे। आज का दोस्तों जो डेटा सेशन का जो वीडियो है, हो सकता है कि आपको लेट दिखाई देगा या कल मॉर्निंग में मिलेगा, बट जैसे ही मैं अवेलेबल हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था ये वीक थोड़ा मेरे लिए बिजी है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, परेशान मत होइएगा, मिल जाएगा। तो पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है स्कॉट। स्कॉट को हम लोग सेल करके चल सकते हैं 2280 के नीचे, एसएल मेंटेन करेंगे 2295 का। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है एक्सिस बैंक। ये आज के लिए भी रडार पे था, लेकिन थोड़ा सा कन्विक्शन लो था इसलिए मैंने सेल नहीं किया था। बहुत अच्छे लेवल के साथ इसने अपने आप को शटल किया है यहाँ पे। तो कल अगर 950 का लेवल ब्रेक होता है तो 961 के सेल से शेल करेंगे। याद रखिए, अगर ऐसे स्टॉक जो कि फ्रंट लाइन बैंकिंग में आते हैं, प्राइवेट बैंकिंग में 2-3 स्टॉक पर नजर रखिएगा, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक। अगर ये कल गिरते हैं तो आपको बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट या तो कल या तो एक्सपायरी के दिन मिल सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प होगी। हेल्प हो रही दोस्तों लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बने रहिए। टेलीग्राम पे नहीं है जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।